अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ भाइयों, बुज़ुर्ग दोस्तों, अल्लाह रब्बुल जलाल का बेइंतहा फज़ल व करम हुआ। खुदावंद क़ुद्दूस ने हम सबको इशा की नमाज़ बाजमात पढ़ने की और साथ में तरावी जैसी अहम सुन्नत और साथ साथ में और कुरान पाक के दर्स में बैठने की अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ फ़रमाएँ, जितनी बातें कही जाए सुनी जाए, अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ीज़ भाइयों, अब जो सूरत शुरू करने जा रहे हैं ये सूरह निसा है। ये कुरान पाक की चौथी सूरत है। पहली सूरत सूरह फातिहा है, उसके बाद सूरह बकरा है, सूरह आली इमरान, अब उसके बाद ये सूरह निसा है। सूरह निसा के अंदर 170 पर 6 आयत हैं। पूरे इसमें 170 पर 6 आयत हैं। ये सूरत मदनी सूरत है। अजीज़ साथियों, ये सूरत का जो पस मंज़र है आप लोगों के सामने हम पेश करना चाहते हैं बड़े इख्तिसार के साथ। कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक ने ये औरत के नाम से सूरह निसा है। निसा के माने औरत। इसमें पूरे औरतों के हुकूक को बयान किए गए और कुरान पाक में गाहे गए अलग अलग अंदाज में भी बयान हुआ है, लेकिन ये मुस्तकिल तौर पर सूरह निसा औरतों के उन्वान पर जहाँ औरतों के हुकूक हैं उनको बयान किया गया है। और दूसरी बात यह है, जब भी निकाह होता है अक्सर खाजी ये आयत को पढ़ते हैं, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी। ये आयत 3 आयतों को पढ़ते हैं। ये आयत फिर और एक आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ये आयत पढ़ते हैं। फिर सूरह अहज़ाब की और एक आयत पढ़ते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। ये तीनों आयतों के अंदर क्या है, इसमें अल्लाह फरमाते हैं, ऐ लोगो डरो तुम अल्लाह से जिसने तुमको पैदा किया, एक और वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा, एक माँ बाप के साथ अल्लाह ने तुम्हें दुनिया के अंदर आने का ज़रिया बनाया। ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा। और ये पूरी आयत का खुलासा ये है, इसमें अल्लाह पाक पहला जुमला फरमाते हैं, अब तक तुम्हारी ज़िंदगी तन्हा गुजर रही थी, अब तुम 2 होने जा रहे हो। अज़दवाजी ज़िंदगी तुम्हारी बनने जा रही है। अब यहाँ पर तुम उसके हुकूक को अदा करने में क्या करो, डरते रहो। तुम्हारे निकाह के अंदर सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहकर वो आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए अपने भाइयों को, बहनों को और पूरे परिवार को, घर बार को छोड़कर आपके पीछे चली आ रही है। अब पूरी ज़िंदगी वो आपको दे देगी। वो आपकी हम सफ़र है, वो आपकी हम सफ़र है और मौत तक आपके साथ ज़िंदगी गुजारना है उसको। इसलिए तुम क्या करो, उसके बारे में, उसके हुकूक अदा करने में अल्लाह से डरो। कहीं ऐसा ना हो उसको तुम खादिमा बना लो, उसको नौकरानी बना लो, उसको मारो पीटो। ये नहीं कि वो तुम्हारी हो गई है, तुम जैसे चाहे उसको इस्तेमाल करो। अल्लाह ने कहा नहीं, इसके बारे में तुम अल्लाह से डरो। कई अखबारात सुनते हैं, कई जगह सुनते हैं लोग, दीनदार है, मर्द के अंदर दीनदारी है, औरतों के अंदर दीनदारी है, दोनों की ज़िंदगी अच्छी बनेगी। जब दोनों में से किसी एक की ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरेगी और दीनदारियत कम होगी। कई जगह आप लोगों ने भी अखबारात सुना होगा, जब निकाह होकर घर में आती है लड़कियों को बाकायदा मारा पीटा जाता है। बहुत मारते हैं लोग, कोई इतना मारते हैं अल्लाह माफ़ फरमाए, कभी मारकर सर क्या फोड़ दिया, कभी चेहरा बिगाड़ दिया, कभी बाल पकड़कर खींच कर मारे। कई लोगों ने सिगरेट पीकर औरतों के जिस्म को जलाया। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, यहाँ तक जुल्म तशद्दुद लोगों ने किया, यहाँ तक के लोग फांसी पर चढ़ा दिए, मार दिए, मौत के घाट उतार दिए। उसके बाद क्या, चलो और एक निकाह कर लेंगे।
मेरे भाइयों, एक घर लड़की के साथ किसी की वो भी बेटी है, किसी की वो बहन है, वो बहन को आपने सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर तुम्हारे निकाह में दे दिया है। यही नहीं कि तुम उसको खिलौना बना लो, तुम उसको जुल्म का शिकार बना लो, तुम उसको जो चाहे करो। नहीं मेरे भाइयों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है। पूछा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, औरत का उसका हक सबसे ज्यादा किसका है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके शोहर का हक। फिर दूसरा रुख पूछा कि साहबी ने, अल्लाह के नबी मर्द का हक सबसे ज्यादा किस पर है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसकी माँ का है। औरत क्या करेगी? अपने शोहर की खूब खिदमत करेगी। शोहर क्या करेगा? अपनी माँ की खूब खिदमत करेगा। यहाँ पर औरत का भी हक अदा हो रहा है, मर्द का भी हक अदा हो रहा है। मेरे भाइयों, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया औरतें क्या हैं? एक कांच की और बर्तन की तरह, कांच की गुड़िया की तरह है, इसको संभाल कर रखो। इसलिए उलमा ने लिखा है इसको टेढ़े हड्डी से बनाया गया है, और टेढ़ी हड्डी से ये थोड़ा जर्रा डींगा रहती है। सुनो, क्या भी करे तो क्या करती है, जर्रा आगे पीछे करती। तुम्हें पूरी जिंदगी में अच्छा करो, आखिर में क्या बोलती है, क्या जी तुम्हें क्या करे समझ में बात। नाराज नहीं होना, होने छोड़ो भाई को आगे लेकर जाना। तुम्हें दोनों में से आगे पीछे तू मैं हो गए, उसके बाद दोनों रिश्ते टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आपस में टूट जाते हैं। अल्लाह को टूटना पसंद नहीं है, आपस में मेल मिलाप पर रखना, मेल जुल रहना, ये अल्लाह को भी पसंद आता है। और जो तलाक खुला का मसला है, आज मेरे भाइयों काजियों के पास अक्सर हमारा ताल्लुक होता है, कभी जाते आते रहते हैं दारुल क़ज़ा को। वहाँ के काजी साहब क्या करते हैं, हजरत कई को बोलो इतने केसेस आती हैं, इतने केसेस देखो पूरे फैला हुआ, हजरत क्या करें, उन्हें मार को आया, इन्हें मार को आया, उन्हें मारा, कोई नहीं, इन्हें आपस में तू मैं। औरत की जबान चलती, इधर मर्द का हाथ चलता। औरत की जुबान चलती है, मर्द का हाथ चलता है। उसके बाद आपस इतना और पेचीदा मसला हो जाता है, या तो खुला का मसला हो जाता है, या तो तलाक का मसला आ जाता है। अब औरत भी क्या करती है, जिद पर, औरत पहले जिद पर नहीं आती, जब उन्हें जिद पर आ गई तो उन्हें उसके बाबा की भी नहीं सुनती, उसके अम्मा उनकी माँ की भी नहीं सुनती। समझ में बात, जिद पर आ गई औरत बहुत खराब है। नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे हर नखरे बर्दाश्त कर लेगी वो। याद रखो, जब जिद पर आ जाती है वो और टूट जाती है औरत, उस वक्त में औरत भी आजकल क्या करती है, जाहिल औरत क्या बोलती, मर्द बने को बोलती है, तू मर्द बना है तो तलाक पुकार को दे करेगा। क्या बोलती, तू मर्द है नहीं, तलाक पुकार देखी। मेरे भाइयों, केसेस हमारे पास आए हैं ऐसी चीजें, बाकायदा ये चंद औरतों ने कहा है मर्दों को, तुम मर्द है तो अब उन्हें क्या करेगा, अब अपनी मर्दानियत का नाम पर धब्बा लग रहा है, आखिर क्या करेगा, पुकार देगा। कई मरतबा तलाक के मसले आए, क्या भाई किस्सा, हजरत मैं क्या करूँ, जुल्म बोलो, खुद बोल गई, मैं बोल डाला, क्या बात कर 3 बार बोल डाला, बहुत अच्छा कर, अब तेरा बिछाना अलग, इसका बिछाना अलग। नहीं हजरत क्या की, गुस्से में बोल डाला, गुस्से में बोला कि फुल ठंडे में बोला कि क्या भी नहीं, नशे में बोला, फोन में बोला, व्हाट्सएप में बोला, फेसबुक में बोला, किस तरह भी तलाक वाक़ई हो जाती है। इसीलिए उलमा आप देखेंगे जुमा के बयानों में, इज्तिमा के बयानों में और मशवरों में, जहाँ कहीं बयानात होते, आज तक कौन तो भी तलाक का बयान सुन को है, बोलो भी कौन तो सुन को नहीं, क्यों बोलो, हमें बोलती सोचे कि तुम्हें सुनती सोचे कि बोल डालते सो एक। इसीलिए ये मैटर उठाने का शनकों को मौलवी समा उठाते से, जब आया उस वक्त में क्या करेंगे, हल करेंगे करके। इसीलिए चुपके मजाक में जाकर बोले तो भी तलाक वाक़ई हो जाती है, दोनों मियाँ बीवी अलग हो जाएंगे। इसका बहुत लंबा तरीका, क्या फिर मिलना का तो उन्हें छोड़ना का तो फिर क्या करना, अल्लाह माफ़ फरमाए, बहुत क्या है लंबा प्रोसेस, बाकायदा क्या करेंगे, इसको पूरा अपनाना पड़ता। ये सोचे तो एक अजीब जिस्सा। बहरहाल अल्लाह पाक ने ये चंद चीज़ें रखे हैं, खुला तलाक का मसला बहुत एहतियात से रहना चाहिए। करीब में बेंगलुरु के अंदर एक निकाह हुआ पैलेस ग्राउंड में, हमारे हज़रत मौलाना सिटी जामिया मस्जिद के मौलाना इमरान मकसूद साहब निकाह पढ़ाए हो। अब उसके बाद क्या हुआ, निकाह पढ़ाते वक्त में क्या करते, मेहर पूछते हैं, क्या भी तुम्हारा मेहर क्या अदा कर रहे हैं। उन लोग 2 बैंगल यानी बंगड़ियाँ बोलते हैं ना, इससे 2 चिड़िया मतलब क्या करे, उन्होंने 2 गोल्डन दिया, ये 2 क्या है हजरत उसमें निकलो,
मौलवी साहब परेशान थे, क्या भी इसकी कीमत क्या होती, हम ना क्या मालूम, ज़्यादा इसके बारे में कम मालूम है। वो हीरे के क्या है, दो भी बंगड़ियाँ थे, वो जो दो गोट थे वो हीरे के थे। क्या कीमत है इसकी पूछने के बाद नौशो वाले बोलने लगे, मौलाना एक बंगड़ी की कीमत, जो गोट है उसकी कीमत क्या है, 1 करोड़ रुपए। अरे पैलेस ग्राउंड में छोटे मोटे आदमी शादी करते क्या, पूरे भी पैसे वाले रईस आदमी शादी करते। 1 करोड़ रुपए एक बैंगल की कीमत। अच्छा, 2 गोटों की कीमत 2 करोड़ रुपए। खैर आप लोग लिखा रहे दे रहे तो खुशी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हो गया, पढ़ा दिए, दावत हो गई, लोग आए, खाए पिए, मौज मस्ती करके चले गए। मेरे भाइयों अभी 6 महीने नहीं हुआ था, फौरन दोनों भी दारुल ख़ज़ा पहुंचे। क्या होगा हजरत, ये लड़का हमारी बेटी के लायक नहीं, हमारी बेटी पढ़को है सो बहुत ज़्यादा, इन्हें ज़र्रा कम पढ़को है नहीं दोस्तों, इन्हें क्या हमारी बच्चों को, हमारी बच्ची को गाड़ी में फिराता, 5 स्टार होटल में खिलाता, इन्हें हमारी बच्ची का लायक नहीं। आप लोग क्या करो, तलाक और तलाक खुला का मसला है, आप अलग कर डालो। मौलवी साहब बोले हजरत देखो यजमान, हमें आपस में मिलाने का काम करती हैं, ये तोड़ने का काम हमें नहीं करेंगे। नहीं मौलवी साहब तोड़ डालो, नहीं हो रहा। आखिरकार पैसे वाले थे, बोलते नहीं खोल पैसा देख तमाशा करके। लोग क्या करती, पैसे वाले को बड़ा गुरूर था, याद रखो, गुरूर अल्लाह के पास बिल्कुल पसंद नहीं। खुदा को जब तक तुम्हारी अकड़ चलेगी, उसकी पकड़ जब तक चल नहीं आएगी, जब तक तुम्हारा अकड़ चलेगी, उसकी पकड़ आएगी तुम्हारी क्या है, उस वक्त में चकनाचूर हो जाती। इसीलिए जितना इंसान के पास माल भी आएगा, खूबसूरती, 2 चीज़ें इंसान को गुमराह करने वाली चीज़ें, एक दौलत है, ये इंसान दौलत से गुमराह हो जाता, दीनदार है तो नहीं होता, दीन नहीं है तो यही पैसा हराम की जगह, गुनाह की जगह, अय्याश की जगह लग जाता पैसा। दूसरा खूबसूरती, हमारा खूबसूरती चेहरा जितना खूबसूरत होता, वो तज भोलापन, याद रखो, शैतान और तज मकर फरेब गुनाह करवाना आसान हो जाता। इसलिए हदीस में आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माल को सही जगह खर्च करो और खूबसूरती को अल्लाह को डर कर क्या करो, जिंदगी गुजारो। 2 चीजें सही इस्तेमाल करेगा, अल्लाह के हाजिरी में तुम्हारा नाम जन्नती वाले लोगों और उन लोगों में आपका नाम लिखा जाएगा। इसीलिए दोनों चीजों की हिफाजत करना। बहरहाल आखिरकार क्या हुआ, करोड़ों की, अरबों खरबों के पैसों की डालकर शादियां करने के बाद 6 महीने भी नहीं हुआ, तलाक वाक़ई हो गया। इधर लड़का अलग, इधर लड़की अलग। मेरे भाइयों में कहने का मकसद ये है, आज करोड़ों के रुपए देने के बावजूद भी आपस में मेलजोल नहीं हो रहा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी घरवालों से कहा, कैसा रहा करते थे, बहुत प्यारे अंदाज से हमारे नबी थे। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इत्तेफाक की बात थी, हजरत आपकी घरवाली, मेरी और आपकी अम्मा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहने लगी, अल्लाह के नबी थोड़ा दौड़ लगाएंगे। मियाँ बीवी आपस में रहना, आपस में कभी मजाक भी करना, कभी खिलाना पिलाना, कभी डांटना भी, कभी प्यार भी करना, कभी मोहब्बत भी करना। अम्मा जान बोलने लगी, अल्लाह के नबी थोड़ा दौड़ लगाएंगे। सहाबा थे, सहाबा को अल्लाह के नबी ने कहा आप आगे चलिए, सहाबा को थोड़ा दूर भेज डाले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, हजरत आयशा, दोनों भी दौड़ लगाए आपस में, तुम्हें फंस जाती हूँ कि मैं फंस जाता हूँ। उस वक्त में हजरत आयशा बहुत दुबली पतली थी, आगे निकल गई, अल्लाह के नबी पीछे रह गए। अब उसके बाद हजरत आयशा फरमाने लगे, अल्लाह के नबी आपसे हम जीत गए, हम सामने चले गए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बहुत अच्छी बात। फिर उसके बाद कई दिनों के बाद फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ, फिर हजरत आयशा याद करे, अल्लाह के नबी फिर दौड़ लगाएंगे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्यों नहीं आयशा, चलो आप दौड़ लगाए। उस वक्त में भी सहाबा थे, उनको भी आगे कर डाले। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, हजरत आयशा दौड़। उस वक्त में चंद दिनों के बाद हजरत अम्मा आयशा थोड़ी मोटी ताजी हो गई थी, आप थोड़ा भारी भरकम हो गई थी अम्मा जान। उस वक्त में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा आप दौड़ लगाएंगे, हाँ चलो अल्लाह के नबी। अब दोनों दौड़ लगाए, अल्लाह के नबी आगे निकल गए, अम्मा आयशा पीछे रह गई। अम्मा आयशा को आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा अब बराबर हो गया, पहले तुम आगे निकल गई थी, हम पीछे रह गए थे, अब हम आगे निकल गए, अब तुम पीछे हो गई, अब किस्सा बराबर हो गया। मेरे भाई ये होता है प्यार मोहब्बत आपस में। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के अंदर, मदीने में अब हबशियाँ क्या करते आपस में, ईद के मौके पर उन्होंने लकड़ी चलाते, क्या बोलते उसे, लकड़ी चलाना, वो लकड़ी चलने का खेल खेलते। उस वक्त में अम्मा आयशा बहुत छोटी थी, आका अलैहिस्सलाम से कहा अल्लाह के नबी मैं वो तमाशा देखना चाहती हूँ, अगर हमें तुम्हें क्या बोलते हैं
जाओ जी अंदर, काम नहीं है क्या, अकल नहीं है क्या, तमाशा देखते गए, जाओ कुरान पढ़ लेकर बैठो, जाओ तस्वीर लेकर बैठो, जाओ मुसल्ला लेकर बैठो बोलते। लेकिन प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा अच्छा तमाशा देखना चाहती हो, ऐसा करो। आका अलैहिस्सलाम दरवाजे पर ऐसा दोनों हाथ ऐसा पकड़े, अम्मा आयशा यहाँ खंदे के ऊपर क्या है अपना चेहरा रखकर ऐसा देखने लगी। आका अलैहिस्सलाम खड़े रहे। अब उसके बाद हजरत आयशा से पूछे, आयशा बस हो गया। हजरत आयशा क्या करे, खड़े ये पाँव दर्द हुआ, ये पाँव को खड़ा करे। अल्लाह के नबी का और थोड़ा देखना चाहते, ठीक है। अल्लाह के नबी फिर खड़े रहे, फिर उसके बाद ये पाँव उठाकर फिर ये पाँव खड़ा करे अम्मा आयशा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा दिल भर गया और देखोगी। कहा गया अल्लाह के नबी थोड़ा और देखना, ठीक है। आयशा खड़े रहे। मेरे भाई इमामुल अंबिया, सरताज इमामुल अंबिया, महबूब किबरिया, जिनके कदमों की बरकत से पूरी दुनिया को अल्लाह ने वजूद में बख्शा, ऐसे प्यारे आका अपनी बीवी के ये चीज़ों को भी बर्दाश्त करें। क्या है, इन औरतों को प्यार दो, मोहब्बत दो और अपने अखलाक दिखाओ। देखो उसके बाद क्या घर के अंदर क्या माहौल रहेगा। इनको हमें अक्सर क्या करते हैं, आगे जाके औरत को गुस्सा दिलाना का तो तुम्हारे बाबा या तुम्हारे अम्मा बोलना शुरू हुआ इनसे, समझ में ये बात जी। हमारा तुम्हारा बोलो, अम्मा बाबा तक गए, उसके बाद क्या होता, लड़ाई शुरू हो जाती। या तो सास कान भरती बेटे को, या नहीं है और बहू को उनकी माँ नहीं, बीवी की माँ कान भरेगी, या तो घर बर्बाद होगा, या बेटे की माँ कान भरेगी तो घर टूटेगा, या ननद के जरिए से घर टूटेगा, या सास के जरिए से। मेरे भाइयों, सास बहू के अंदर वो मोहब्बतें रहना चाहिए। सास अपनी बहू को बेटी समझे और मेरे भाइयों बहू अपनी सास को माँ समझे, वो घर घर रहेगा। और आज वो ना होने की वजह से ना सास अपनी बहू को समझी है, ना बहू ना अपने सास को समझी है, जिसकी वजह से आज घर घर ना रहा, घर घर की कहानी है, घर घर में परेशानियां हैं। इन परेशानियों को दूर करने के लिए अल्लाह का दीन का होना बहुत जरूरी है। एक बात बोलकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। हमेशा सास बहू में चलता रहता, कभी भी लड़ाई थी, खाली बर्तन पढ़ने की आवाज आती, इधर उधर इधर। एक बार क्या करे, जाको सीधा है नाम सास को, क्या बहू बड़ी चालाक थी, क्या करे जाके मौलवी साहब के पास बोले कहते, हजरत हमारे सास बहू का हमेशा लड़ाया, क्या पके तो भी हमारा सास नामा रखती, क्या करे तो भी, मैं कैसा करे तो भी नामन, परेशानी में बहुत मजबूर हूँ, या तो मैं हमारे अम्मा के घर चले आता हूँ, या तो तलाक ले लेता हूँ या खुला लेती हूँ। हजरत बोले कहते, कहीं को इतनी परेशानियां होती, बहुत मुसीबत के साथ तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी शादी करी, ऐसा करो एक पानी दे दो, मैं ये पानी क्या करो तुम्हारे सास को पिला डालो, अल्हम्दुलिल्लाह ये तुम्हारे पाँव पड़ते हैं, हजरत उतना काम करो, पहले को पानी लेको बाटल में सीधा आए करे, ताकि उनके सास को दे, अम्मी ये बहुत अच्छा पानी तुम्हारे सेहत के लिए, ये तुम्हें पीना, अच्छा बेटा पी, तुमको क्या करे। फिर भी डाउट बहू को बारे में, हाँ क्या की पानी लाते तो क्या तो भी जहर मिला कर रहेगा हो, नहीं अम्मा हमारे बाबा के कसम, अम्मा के कसम, तुम्हारे सेहत के लिए पानी लाकर उसको पियो। अब उसके बाद ये घुट पीने के बाद जरा पानी मुंह में छक ले खाना, ये पानी जल्दी नहीं पीना, तुम्हें क्या करना, आधा घंटा कम अज कम मुंह में छक ले, है तो तुम्हारी सेहत अच्छी दी गई। अब उसके बाद क्या है, खाना खाने के बाद फौरन पानी जला देना, अब पी ले को खामोश है ना, साला खराब है बोल नहीं सकते हो, खाना खराब है बोल सकते नहीं, खाली मुंह में पानी रख ले खा ले। अब इन लोग क्या है, गालियां से बच लो, मैं बहुत अच्छा हुआ आपको, एक दिन 2 दिन 4 दिन। उसके बाद क्या है, आपस में लड़ाई नहीं हो रही, क्या हजरत को बोले कहते, हजरत हमारे सास बहुत सुधर गई, क्या करेगा तो मुंह में पानी रख ले ना, निगलना भी नहीं। क्या बोली हजरत, आधा घंटा निगले तो तुम्हारी नई बीमारी शुरू हुई थी, निगलना नहीं पानी है, थूकना भी नहीं निगलना भी नहीं, क्या करेंगे आप। उनकी लंगड़े बोला करते, उठे उठा तो मार तो, उन्हें उठता भी नहीं मारता भी नहीं, हाँ ऐसा सास को निगलना भी नहीं थूकना भी नहीं, मुंह में रख ले एक बढ़िया तरीके पंप साफ। ऐसा क्या है तरतीब, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रहेंगी, घर बनेगा, आपस में तू मैं बनेंगे, घर घर नहीं रहेगा बल्कि वो जहन्नुम का ईंधन बनेगा। बहरहाल अल्लाह पाक ने सूरह निसा के अंदर बहुत सारी चीज़ें बताएं, अगले आयतें ही लेकर आएंगे। दुआ फरमाएं, जितनी बातें कही गई सुनी गई, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह